हेलो फ्रेंड्स, मैं सर योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बेसिकली जीएनएम थर्ड ईयर का है, ओबीजी का टॉपिक। ठीक है, गेमेटोजेनोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि गेमेटोजेनोसिस होता क्या है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें देखा है मेल मेल जेमेटी एवं फीमेल जेमेटी का निर्माण एवं मैच्योरेशन क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी मेल व फीमेल मेल व फीमेल में गेमेटी का मतलब होता है दोस्तों युग्मज। युग्मज युग्मक होता है का निर्माण तथा उसका मैच्योरेशन, परिपक्वता। ये क्या कहलाता है? बेसिकली गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? डेफिनेशन देखो, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो मेल और जो फीमेल होती है उसके जो बेसिकली युग्मज होते हैं या गेमेट होते हैं, मेल या फीमेल में जो गेमेट होते हैं बेसिकली उसका निर्माण और मैच्योरेशन, यानी निर्माण हो गया एक तो उसका, ठीक है, एक उसका क्या हो गया, मैच्योरेशन हो गया, को ही क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? नर युग्मज व मादा युग्मज का निर्माण व उसका मैच्योरेशन, उसकी परिपक्वता ही क्या कहलाती है? गेमेटोजेनेसिस कहलाता है हिंदी के अनुसार। ठीक है, अब इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे गेमेटोजेनेसिस होता है ना, इसमें टू प्रक्रिया होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं या दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रोसेस का नाम होता है, उसको कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं ओजेनेसिस को अंड जनन। क्या कहते हैं दोस्तों? ये महिला में होता है अंड जनन। और दूसरी प्रक्रिया होती है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो इसको कहते हैं शुक्र जनन। ठीक है, तो बेसिकली इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो मादा युग्मज और नर युग्मज होते हैं उसका निर्माण तथा उसका परिपक्वन क्या कहलाता है? बेसिकली गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। और इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है ओजेनोसिस जिसको अंड जनन कहते हैं, और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनोसिस होती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्र जनन, जो कि मेल में होगी, और ओजेनेसिस की प्रक्रिया होगी अंड जनन, जो किसमें होगी? फीमेल में होगी। ठीक है, तो सभी को अब सबसे पहले हम लेते हैं ओजेनेसिस को। वैसे मैं ओजेनेसिस करवा चुका हूं, लेकिन मैं आज आपको ये पूरा टॉपिक करवा रहा हूं। उसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो मेल युग्मज और जो फीमेल युग्मज होता है उसका निर्माण तथा उसका परिपक्वन क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो होती है इसके अंतर्गत बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होती है ओजेनेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजेनेसिस की। ठीक है, ओजेनोसिस की प्रक्रिया की बात करें तो मादा में ओवम का निर्माण एवं मैच्योरेशन को क्या कहते हैं? यदि जो फीमेल होती है बेसिकली फीमेल में ओवम यानी मैच्योर ओवम का निर्माण वह परिपक्वन क्या कहलाता है दोस्तों? ओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? फीमेल में ओवम का निर्माण व परिपक्वन क्या कहलाता है दोस्तों? ओजेनेसिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन होगी। और ये प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? जो ये ओजेनेसिस की प्रक्रिया दोस्तों, ये ओवरी में संपन्न होती है। महिलाओं में ओवरी ओवरी होती है ना, ओवरीज, या जिसको अंडाशय कहते हैं, उसमें ओवरीज में क्या होती है दोस्तों? संपन्न होती है। ठीक है, और जो मेल होता है उसमें जो स्पर्म का विकास होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? बेसिकली स्पर्म का विकास और जो परिपक्वन होता है वो यौवन अवस्था होती है उसके ठीक पहले शुरू होता है। वही जो फीमेल्स होते हैं उसमें बेसिकली जो ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही प्रक्रिया, उसकी ओजेनेसिस की प्रक्रिया कब शुरू हो जाती है? जो फीमेल होती है उसमें इंट्रायूटेराइन के दौरान शुरू हो जाती है, यानी फीमेल में
फीमेल में ओजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पहले शुरू हो जाती है। जन्म से पहले यानी जब वो माँ के पेट में होती है तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है दोस्तों। और जो पुरुष होता है उसमें यौन आरंभ होता है उससे पहले शुरू हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा क्या है कि एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना। चलो तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, आप साथ में नोट डाउन करते रहिए डायग्राम को। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओजेनोसिस की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, जर्म सेल होती है। जर्म सेल होती है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसको कहते हैं दोस्तों माइटोटिस डिवीजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा ओगलिया बनता है, ओगोनिया बनता है। और जो ये ओगोनिया होता है बेसिकली ये प्राइमरी ओकलता में बदलता है, प्राइमरी में बदलता है, जो कि बेसिकली इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 44 प्लस XX, क्योंकि ये महिला है। उसके पश्चात इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है प्रथम। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, सेकेंडरी साइट 22 प्लस X गुणसूत्र होते हैं, और यहाँ पर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको पूर्व आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 22 प्लस X ही गुणसूत्र संख्या होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट होता है, इसी के साथ ही क्या होता है, ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन होता है, अगर ओव्यूलेशन में कंडीशन होती है कि बेसिकली अगर ओव्यूलेशन है वो 12 से 24 घंटे में होता है, तब तो फिर क्या होता है, सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होगा ये, जब 24 घंटे के अंदर तो सेकेंडरी ओसाइटी है उसका स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होना। तब तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी 24 घंटे के दौरान तो सेकेंडरी ओसाइट है उसका स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंडरी ओसाइट इज डीजनरेट। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट होता है दोस्तों, सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या होता है दोस्तों, डीजनरेट होता है, डीजनरेट होता है। ठीक है, कब, जब इसका और स्पर्म का क्या होता है, 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में बेसिकली मैच्योर ओवम का निर्माण होता है फर्स्ट। यहाँ पर क्या होता है, मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, जिसमें 22 प्लस X गुणसूत्र होते हैं, और एक होता है इसमें सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण। इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं इस वीडियो को, ये तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए सबसे पहले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या, ये कब डीजनरेट होगा, जब सेकेंडरी ओसाइट है वो स्पर्म के साथ क्या करेगा दोस्तों, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो उस कंडीशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको आराम से इस चीज को समझाता हूँ।
ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओजोनोसिस अब अभी हम खत्म कर देंगे 2 मिनट में। ठीक है, तो मादा की जो होती है, फीमेल होती है, उसकी ओवरी में जन्म से पूर्व ही जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, वो तेजी से क्या करती है दोस्तों, समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन करती है, जिसको बेसिकली माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, करती है, तथा ये ओगोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जो जर्म सेल होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पर ओगोनिया में क्या होती है दोस्तों, परिवर्तित हो जाती है ओगोनिया में। तो कहाँ पे परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, ओगोनिया में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें से कुछ ओगोनिया होते हैं वो प्रथम असूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाती है। तो कुछ इसमें ओगनिया होते हैं, वो प्रथम असूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों, असूत्री विभाजन कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो प्रथम असूत्री विभाजन होता है, उसकी बेसिकली जो प्रोफेज अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसमें प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। यहाँ पर असूत्री विभाजन हुआ नहीं है, लेकिन ये जो ओगनिया है ये क्या करते हैं दोस्तों, तो जो प्रथम असूत्री विभाजन होता है उसकी प्रोफेज अवस्था में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके बाद में ये प्राइमरी ओसाइट बना लेते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 44 प्लस XX होती है क्रोमोसोम की संख्या। और एक जो फीमेल होती है वो जन्म के समय एक फीमेल में जन्म के समय लगभग 2 मिलियन क्या होते हैं दोस्तों, प्राइमरी ओसाइट होते हैं। यानी उसका फीमेल होती है, उसके जन्म के समय उसमें फीमेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली 2 मिलियन क्या होते हैं, प्राइमरी ओसाइट मौजूद होते हैं। और प्यूबर्टी तक प्राइमरी ओसाइट में कोई भी विभाजन नहीं होता, यानी प्यूबर्टी तक के प्राइमरी ओसाइट्स बने रहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस होता है ये कब तक होता है, ये जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक होता है। बेसिकली जन्म से लेकर प्यूबर्टी की एज तक होता है, और प्यूबर्टी तक इसमें प्राइमरी ओसाइट्स में कोई डिवीजन नहीं होता। और प्राइमरी ओसाइट्स होता है उसमें जन्म के समय इसकी संख्या 2 मिलियन होती है। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट की संख्या जन्म के समय कितनी होती है, मादा के जन्म के समय 2 मिलियन तक होती है। प्यूबर्टी के दौरान जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उसमें जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो बेसिकली वो संपन्न होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन इसमें संपन्न होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन इसमें पूर्ण होता है। और इस विभाजन के द्वारा प्राइमरी ओसाइट में से एक द्वितीयक ओसाइट तथा पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यानी प्राइमरी ओसाइट से एक सेकेंडरी ओसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी रह जाती है, यानी इसमें असूत्री विभाजन होता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में बता रखा है कि जो सेकेंडरी ओसाइट होता है बेसिकली तथा जो पोलर बॉडी होती है, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वगैरह होती है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म की अधिक मात्रा होने लगी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक कंडीशन देखने को मिलती है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होने के कारण सेकेंडरी ओसाइट का आकार पोलर बॉडी की तुलना में बड़ा होता है। यानी जो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं उसका आकार जो पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, उसकी तुलना में क्या होता है दोस्तों, अधिक देखने को मिलता है। किसके कारण, साइटोप्लाज्म के कारण देखने को मिलता है। और सेकेंडरी ओसाइट होते हैं दोस्तों, उसके निर्माण के तुरंत बाद ही क्या होता है दोस्तों, इसका जैसे निर्माण होता है उसके तुरंत बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्जन होता है बेसिकली। और ओव्यूलेशन के पश्चात 12 से 24 घंटे के अंदर यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेसिकली सेकेंडरी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक फीमेल बेसिकली इसमें इसके द्वारा क्या बनता है, एक मेच्योर ओवम का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है ये, कि जो सेकेंडरी ओसाइट होता है उसके जस्ट बाद में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन के दौरान के बाद यदि 24 घंटे के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट्स का स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक मैच्योर ओवम का निर्माण होता है, मैच्योर ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता फर्टिलाइजेशन, यानी सेकेंडरी ओसाइट्स और बेसिकली स्पर्म होता है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता 24 घंटे के दौरान, तो ये सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या होगा दोस्तों, डीजनरेट होने लग जाएगा। तो इसके असूत्री विभाजन के स्वरूप एक मैच्योर ओवम बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। तो एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। इन दोनों में संख्या क्या होती है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें। और ठीक है, और प्यूबर्टी के समय ओवरी में लगभग 4 लाख क्या होते हैं, प्राइमरी ओसाइट होते हैं। जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं वो कब होते हैं, प्यूबर्टी के समय ओवरी में लगभग 4 लाख प्राइमरी ओसाइट होते हैं। और प्यूबर्टी से पहले जन्म के समय कितने होते हैं, 2 मिलियन। और प्यूबर्टी के समय कितने होते हैं, 4 लाख ही होते हैं। ठीक है, और जिनमें से पूरे जन्म काल में के दौरान 400 ही ओव्यूलेट हो पाते हैं, 400 ही ओव्यूलेट हो पाते हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, हमारा ओजेनोसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनोसिस है, तो स्पर्मेटोजेनोसिस भी इसी में कर लेते हैं दोस्तों, फिर ये लेंथी हो जाएगा ना, इसी में कर लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को करने से पहले आपको ओजेनोसिस समझना है अच्छे तरीके से। इसको आप अपने सबकॉन्शियस में बिठा सकते हो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, पहले मैं स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका डायग्राम बना देता हूं आपको।
उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी जो जर्म सेल होती है या जो जन 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 कोशिकाएं होती हैं, जो कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है 2n होती है, यानी 46 होती है बेसिकली। इसका क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन। इसके पश्चात स्पाइमेटोगोनिया, इसमें उसमें तो ओगनिया बना था, इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटो सॉरी गोनिया बनता है। ठीक है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं इसको बना देता हूं। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसके दौरान बेसिकली 22 प्लस x और 22 प्लस y का निर्माण होता है। इससे बेसिकली 22 प्लस x 22 प्लस x, ठीक है, यहाँ पर 22 प्लस y 22 प्लस y, ठीक है। तो ये चार क्या बनते हैं, स्पर्मेटेड बनते हैं। यानी चार क्या है दोस्तों, स्पर्मेटेड है। ठीक है, ये स्पर्मेटेड है, ये भी स्पर्मेटेड है, ये भी स्पर्मेटेड है और ये भी स्पर्मेटेड है। तो चार स्पर्मेटेड। तो जो स्पर्मेटेड होते हैं दोस्तों बेसिकली ये चारों स्पर्मेटेड होते हैं। ठीक है, तो चार क्या स्पर्मेटेड होते हैं, चारों स्पर्मेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। यानी कौन से चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। जिसके कारण क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या होता है, ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। यानी ये किसके किसके किस में बदल जाते हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस वही होगा कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं उससे स्पर्म का निर्माण होता है, उसका जो मैच्योरेशन होता है बेसिकली वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें जो स्पर्म होता है उसका निर्माण वह उसका परिपक्वन क्या कहलाता है दोस्तों, परिपक्वन क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं इसकी डेफिनेशन में। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली कितनी होती है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, प्रक्रियाएं होती है, इसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें दो प्रक्रिया होती है, एक तो इसमें प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है दोस्तों स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस। एक प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो स्पर्मेटोसाइटोसिस में स्पर्मेटिड के बनने की प्रक्रिया, यानी जो यहाँ पर ये स्पर्मेटिड बन रहे हैं इसके जो बनने की प्रक्रिया है बेसिकली वो क्या कहलाती है, स्पर्मेटोसाइटोसिस कहलाती है। और जो ये स्पर्मेटेड है बेसिकली स्पर्मेटेड होते हैं, इनका स्पर्मेटोजोआ में बनना, यानी ये जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में अगर इसका परिपक्वन होना, बेसिकली ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्माइनोजेनेसिस कहलाती है। तो मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। यानी स्पर्मेटोसाइटोसिस, इसमें दो प्रक्रिया होती है बेसिकली। तो इसमें दो प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है और एक होता है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस तो स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है, उसका मतलब क्या कह रखा है कि जो स्पर्मेटेड होता है उसका जो बेसिकली निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रक्रिया उसको स्पर्मेटोसाइटोसिस के अंदर लेते हैं। और
मायोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटेड का जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में बदलता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से समझ गए। चलो अब बात करते हैं इसकी कुछ, तो इसमें इसका क्या होता है दोस्तों, परिपक्वन होता है, यानी मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है किससे, स्पर्मेटेड से, उसका परिपक्वन होता है, तो बेसिकली उस कंडीशन को स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोसाइटोसिस की बात करें तो जो स्पर्मेटेड का निर्माण होता है कहां से लेकर, प्राइमरी जर्म सेल होती है वहां से लेकर स्पर्मेटेड का जो निर्माण होता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी बेसिकली प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो मेल होता है ना उसमें जो स्पर्म का निर्माण होता है, बेसिकली जो मेल होता है उसमें स्पर्म का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है। और इसमें क्या होती है, बेसिकली टेस्टिस में क्या होती है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो मेल होता है उसमें स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस में कहां पर होता है, सेफी सेमिनिफेरस जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है, बेसिकली स्पर्म का निर्माण होता है। तथा जो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला जो एफएसएच हार्मोन होता है इसका वो इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है, किसमें, स्पर्म के निर्माण में। यानी फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है, वो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके निर्माण में, स्पर्म के निर्माण में। और स्पर्म का निर्माण होता है कहां पर है, जो नर होता है उसकी टेस्टिस में होता है बेसिकली। और टेस्टिस में भी कहां पर होता है, जो सेमिनिफेरस जो ट्यूब्स होती है वहां पर इसका निर्माण होता है, ठीक है। आगे की प्रक्रिया देखो समझते हैं। तो सबसे पहले बता रहे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो प्यूबर्टी से ठीक पहले प्रारंभ होती है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जो बेसिकली जो ओजेनेसिस की प्रक्रिया थी वो कहां पर शुरू हुई थी, वो जन्म से जो उसका जन्म था उससे पहले, यानी मां के पेट में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो ये प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या होती है, जो यौवन अवस्था होती है यानी प्यूबर्टी से ठीक पहले जो होती है वो प्राथमिक जो जनन कोशिकाएं होती हैं यानी प्राइमरी जो जर्म सेल्स होती हैं, जैसे कि उसकी बात कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। और यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है बेसिकली, ठीक है। समसूत्री विभाजन संपन्न होती है। स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटिस का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक जो स्पर्मेटोगोनिया होती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटिस का निर्माण करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, बेसिकली सेक्स गुणसूत्र होता है, यानी लिंग का गुणसूत्र पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। और लगभग 15 से 18 दिनों तक प्राथमिक जो 15 से 18 दिन होते हैं इसमें प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, अणसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में रहता है। यानी 15 से 18 दिन तो ये क्या रहता है, अणसूत्री विभाजन होता है उसकी प्रोफेज अवस्था में रहता है बेसिकली। और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइटिस के प्रथम जो अणसूत्री विभाजन पर ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइटिस में इसका निर्माण हो जाता है। यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइटिस का निर्माण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या प्राथमिक स्पर्मेटो की तुलना में आधी रह जाती है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइटिस में द्वितीयक अणसूत्री विभाजन होने पर 4 बेसिकली, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, डायग्राम आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर एक पहले, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। इसमें संख्या कितनी रह जाती है, n रह जाती है, क्योंकि अशुद्ध विभाजन होगा। फिर इसके द्वारा जो बेसिकली विभाजन होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइटिस होते हैं में द्वितीयक जो अशुद्ध विभाजन होता है, यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, दूसरा अशुद्ध विभाजन, यानी दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों, अशुद्ध विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा अशुद्ध विभाजन होता है बेसिकली। तो विभाजन होने पर 4 जो स्पर्मेटेड होते हैं, स्पर्मेटेड्स का निर्माण होता है बेसिकली। और निर्माण होता है इनमें से दो स्पर्मेटेड में क्रोमोसोम की संख्या 22+x होती है, जबकि दो में 22+y होती है। और स्पर्मेटेड के निर्माण के पश्चात उसमें अनेक जो उसमें बेसिकली जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस देखने को मिलते हैं
तो इसमें मॉर्फोलॉजी परिवर्तन होता है तथा स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित होता है? स्पर्मेटेड होता है, वो स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हो जाता है बेसिकली, और परिवर्तित होता है स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ के निर्माण के दौरान इसमें किसी भी प्रकार का असूत्री या समसूत्री विभाजन नहीं होता, यानी बेसिकली यहाँ पर कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पर्मेटेड से ये स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो समसूत्री विभाजन हो रहा है, ना ही असूत्री विभाजन हो रहा है। उंदर में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया होती है, इससे स्पर्मेटोजोआ होता है बेसिकली। बनने की प्रक्रिया लगभग 61 दिन में संपन्न होती है। तो ये जो गोनिया से लेकर जो ये प्रक्रिया होती है बेसिकली ये 61 डेज में संपन्न होती है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में शरीर के तापमान में लगभग 3 सेंटीमीटर तक कम तापमान पर सफलतापूर्वक वृद्धि होती है। तो स्पर्म का जो निर्माण होता है बेसिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर से 3 सेंटीमीटर तापमान से कम तापमान पर इसका निर्माण होता है। टेस्टिस होता है बेसिकली उदर गुहा से जो एब्डोमेन कैविटी होती है उससे बाहर स्थित होता है, तथा स्क्रोटम के चारों तरफ एक पतली कम वसा की मात्रा होती है। वो टेस्टिस के अंदर तापमान को शरीर के सामान्य तापमान को से कम बनाए रखने की मददगार करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया बेसिकली यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हमारा बेसिकली कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? जेमेटोजेनेसिस टॉपिक है वो एकदम से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।